वेलकम। आराम से बैठ जाएं और पूरा ध्यान अपनी सांस पर ले जाएं। देखें सांस कैसे अंदर जा रही है, बाहर जा रही है। मन में क्या विचार चल रहे हैं। पूरी तरह से अवेयर हों। हर अंदर जाती सांस के प्रति, हर बाहर जाती सांस के प्रति अवेयर हो जाएं। मन में विचार आते रहते हैं। जैसे पानी बहता रहता है, मन के विचार हमेशा बहते ही रहते हैं। जैसे हम पानी को रोक नहीं सकते, हम मन को रोक नहीं सकते। पर मन का जो सोर्स है, जहां से वो ओरिजिन हो रहा है, हम उस सोर्स तक पहुंचने की कोशिश कर सकते हैं। अगर आप गीता पढ़ें, वेदांत पढ़ें, उसमें बहुत साफ लिखा है कि हम अपने आप को ये समझ चुके हैं कि हम उस ईश्वर से अलग हैं। हमारा मन ये मानता है कि ईश्वर अलग है, मैं अलग हूं। इसीलिए हमें लगता है कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मैंने ऐसा किया। और ये मैं जो है, यही भटकाती रहती है इंसान को। ये हम सब मानते हैं कि मन हमें भटकाता है, और ये सोच गलत है कि हम मन को शांत कर सकते हैं। हम कभी मन को शांत नहीं कर सकते। हम सिर्फ उसकी जड़ तक पहुंच सकते हैं। और ये पॉसिबल है, होता है। आपकी दृढ़ निष्ठा होनी चाहिए अपने प्रति कि मैंने अपने मन के कही बहुत जी लिया। मन कहेगा ये करो, ये मत करो। मन डराएगा, अच्छा बुरा, सही गलत, ये करना है, ये नहीं करना है। मन इसी में फंसा के रखता है, क्योंकि उसमें रस है। आप खुद देखिए, जब हम खाना खाते हैं तो उसमें एक स्वाद आता है, एक रस आता है। लेकिन बाद में फिर मन कहेगा ओ तुमने ज्यादा खा लिया, ये तो हाई कैलोरी है, ये तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ाएगा, ये नहीं खाना चाहिए था। तो हमारा मन हमें गवर्न कर रहा है कि हम क्या खाएं क्या नहीं। हमें पता ही नहीं कि बॉडी की भूख क्या है। क्या कभी खुद बॉडी को स्टार्व करा है, या जब पेट से आवाज आई तो सोचा कि भूख लग रही है, क्योंकि किसी ने बचपन में बताया था कि पेट से आवाज आई है तो भूख लग रही है। क्या बॉडी के हर एक सेल ने स्टार्व करके खाना मांगा है? क्या आपने कभी अनुभव किया है उसे? और ये मन से बहुत सदियों से मनुष्य उसी तरह से चलता आ रहा है। एक फैक्ट्स हैं, एक इमोशंस हैं। हम कहानियों में, हम कंडीशनिंग में, दूसरों की कही बातों में अंधविश्वास करने लगे हैं, और मन में डर ही डर बैठा हुआ है। फ्यूचर के बारे में सोचना गलत नहीं है, उसके साथ अटैच होना वो गीता मना करती है।
पास्ट के बारे में सोचना मना नहीं है। पास्ट से अटैच होना, वो सही नहीं है। पहले मैंने क्या गलतियां करी, उनसे ही सीख के आज का जीवन चलेगा, ताकि मैं वही गलती दोबारा ना करूं। हम सबके जीवन में कुछ घटनाएं बार बार घटती हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरा कोई दोस्त है जिसको मैंने 2 बार पैसे दिए और दोनों बार उसने चीटिंग करी, पैसे वापस नहीं किए। जीवन ने तो 2 बार गलती करी, अब गलती से सिखा दिया कि ये इंसान पैसे वापस नहीं देगा। लेकिन तीसरी बार मैं फिर से वही गलती करूं तो ये मेरी चॉइस है। देन आई हैव टू ओन अप, मुझे जिम्मेदारी लेनी है उसके रिजल्ट की, क्योंकि उसकी नेचर है चीटिंग करना। आप सीख सकते हैं अपनी ही गलती से, और वो गलती भी नहीं है, वो एक एक्सपीरियंस है। आपको पता चल गया कि सामने वाला ऐसा है। अब ये आपकी चॉइस है कि नहीं, मेरा इमोशन कहता है, मेरी उसकी नीड है, इसलिए मुझे फुलफिल करनी चाहिए। अपने बारे में अवेयर होना है कि मैं इमोशन से कर रही हूँ, मुझे पता है ये पैसे वापस नहीं आएंगे। सो आई शुड बी मेंटली रेडी कि मैं इसको बार बार पैसे दूंगी, ये कभी वापस नहीं करेगी या करेगा, एंड आई शुड बी ओके विद इट। और जिस दिन मेरे पास नहीं होंगे तो ये जरूरी नहीं कि ये मुझे कुछ दे। आई शुड बी रेडी फॉर दैट। हम ही अपने ही बनाए हुए जाल में खुद फंसते हैं। ये ह्यूमन नेचर है, क्योंकि हम अपने इमोशंस को ओवरराइड करने देते हैं। बहुत क्लियरली आपको अपने बारे में जानना है। ये तो एक एग्जाम्पल है, आप इसे अपनी लाइफ में बहुत सारी एग्जाम्पल्स में, बहुत सारे इंस्टेंसेस में कर सकते हैं। अगर हमारी मदर, हमारे फादर एक तरह से हमें ट्रीट करते आए हैं जब हम बड़े हो रहे थे, तो हमने वही सीखा है। वैसे ही हमारे स्पाउस ने वही सीखा है जो उन्होंने अपने घर में बचपन से देखा। तो हमारे बच्चे वैसे ही होंगे। ये नॉर्मल है टू इवन एक्सपेक्ट के बच्चे वैसे ना हों। उसके लिए पहले आपको अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लाना है। मन का काम है, वो अपना काम कर रहा है। उसका काम है एक के बाद एक सोच भेजना। अगर आप दृढ़ निष्ठा से मन की जड़ तक जाना चाहेंगे तो रास्ते अपने आप खुलते हैं। ये इच्छा आना सबसे बड़ी बात है, क्योंकि वो इच्छा भी अंदर से आती है, हमारी सोल से आती है। देखिए आपकी बॉडी में, आपके मन में, आपके इमोशंस में कौन से लोग आ रहे हैं, क्या सेंसेशंस हो रही हैं। ये हमारा ही अपना बनाया हुआ जाल है, हमारे ही अपने बंधन हैं। जिस दिन आप सच्चे दिल से इच्छा करते हैं,
इन बंधनों से निकलने की, इन बंधनों के सच को जानने की तो ईश्वर की कृपा होती है और आपको निकाला जाता है। पर जब निकालते हैं तो पहले सारी मन की मैल जो सदियों से चली आ रही है, हमारी, हमारे परिवार वालों की, वो शारीरिक कष्ट में निकलती है, रिश्तों में निकलती है, बहुत तरह से निकलती है। और फिर जीवन एकदम जादू जैसा लगता है। अगर आप सब पुराना भूल जाएं, थोड़ी देर के लिए अपने मन को छोड़ दें, भूल जाएं अपनी पुरानी सारी बातें, भूल जाएं अपनी आगे की चिंता, अगले पल की भी छोड़ दें। अपने रिश्ते भूल जाएं, सिर्फ थोड़ी देर के लिए, 10 मिनट बस, और अपने साथ बैठ जाएं। अपना नाम भी भूल जाएं। अपना जेंडर भी भूल जाएं। कुछ देर अपने लिए, कुछ मिनट बिना मन के, पूरी तरह से अपने होने के लिए। ना कोई पास्ट है, ना कोई फ्यूचर है, और ये पल भी बीतता जा रहा है। कोई नाम नहीं, कोई रिश्ता नहीं, सिर्फ एक मनुष्य हैं आप। बस थोड़ी देर अपनी ऊर्जा शक्ति के साथ बैठें। यही ऊर्जा इस देह को चला रही है। यही ऊर्जा वो विचार भेज रही है। थोड़ी देर के लिए विचारों को साइड में रख दें और बैठ जाएं। यहाँ पर कुछ और नहीं है। यहाँ पर सिर्फ आप हैं। एक पूर्णता है। आपको पता है आपके सारे रिश्ते हैं, जो जहां है वो वहां वैसे ही ठीक है। आपके किए कुछ नहीं हो रहा। जो सोच आ रही है वो भी आपकी नहीं है। आप बस पूरी तरह से यहाँ पर मौजूद हैं। बाहर दुनिया वैसे ही चल रही है जैसे पहले चल रही थी। आगे भी ऐसे ही चलेगी जैसे चल रही थी। आप सिर्फ देख रहे हैं। आंखें खोलें, आंखें बंद हों, कुछ नहीं बदला। सब वहीं का वहीं है।
बाहर से आवाजें आ रही हैं, आसपास से स्मेल आ रही है, मुंह में स्वाद भी वही है। बॉडी पोस्चर हो सकता है चेंज किया हो, पर उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। कोई आपसे कहे अभी चाय बनाओ, खाना बनाओ, आप बना सकते हैं। कुछ भी भूले नहीं हैं। गैस ऑन होगी, अपने आप मसाले डल जाएंगे। पूरा ध्यान अपने ऊपर है। ये जो मैं असली मैं हूं, वो नहीं जो मैं कल्पना करती हूँ, वो नहीं जो मेरे ख्यालों में है, जो एक स्पाउस है, एक चाइल्ड है, एक पेरेंट है, सिबलिंग है, फ्रेंड है, जिसके इन लॉज हैं। वो सब रोल्स हैं जो इस बॉडी के थ्रू निभाए जा रहे हैं। पर आप पूरी तरह से यहाँ पर हैं। आप मौजूद हैं अपने आप के साथ। आपका नाम जो है उसकी जगह कोई और भी नाम होता तो भी जीवन ऐसे ही चलता, क्योंकि ये जीवन इस बॉडी के थ्रू ऐसे ही चलना है, ऐसे ही चलना था। थोड़ी देर के लिए हम अपनी इस ऊर्जा के साथ मौन में बैठेंगे। मैं थोड़ी देर में आपको वापस बुलाऊंगी। बैठे रहें, देखते रहें क्या चल रहा है आपके अंदर।
Become fully aware of your breath. अपने आप से पूछें, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? आपका जो अनुभव रहा, उस अनुभव को धन्यवाद दें। हमारी कलेक्टिव एनर्जी को धन्यवाद। इस टाइम एंड स्पेस का धन्यवाद। अपने यहाँ आने का धन्यवाद। हो सकता है आपको लगा हो आप बीच में सो गए थे, वो बिल्कुल नॉर्मल है, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। कई बार हम ट्रांस में चले जाते हैं और लगता है हम सो गए थे। आपको लगे तो आप अपने मन को दोबारा से वापस बुला सकते हैं, या आप मन को छोड़ के अपना काम आगे कर सकते हैं। आपके हाथ में है, आप वही चीजें दोबारा रिपीट करना चाहें या ना करना चाहें। ये आपकी इच्छा है। धीरे धीरे अपनी बॉडी को हिलाएं और एक्टिव हों। जब आपको ठीक लगे तब आप आंखें खोल लीजिए। Thank you so much all of you for joining. I will end the session now. Bye bye.